पाकिस्तान मुख्य रूप से अपनी आर्थिक चुनौतियों के कारण न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, का सदस्य बनना चाहता है। इससे पाकिस्तान को 1. कर्ज के नए रास्ते मिलेंगे और यह आईएमएफ और विश्व बैंक पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो उनकी बोरोइंग डिपेंडेंसी है उसको और डाइवर्सिफाई करने के लिए किस तरह से ब्रिक्स बैंक की मेंबरशिप चाहता है चाइना की मदद से। लेकिन ब्रिक्स में बैठा है भारत और वहां पर पाकिस्तान का रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत सिर्फ एक अहम देश के रूप पूछ रही थी कि ब्रिक्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स का मेंबर बन जाए और हो सकता है चाइना उसकी मदद करे, लेकिन भारत जो है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्या वजह सर? अगर हम इतने बुरे क्यों लगते हैं आप लोगों को? बोलता नहीं है, उसका साथ नहीं खड़ा होता। इस मुल्क का निजाम ऐसे है कि सब कुछ फौज चलाती है। आप बंदर की तरह जितनी मर्जी सियासी जमातें बना लें, छलांगे मारें ऊपर नीचे, जब तक फौज को सरेंडर नहीं करवाया जाएगा सियासी माहौल से, सियासी निजाम से, सियासी मैदान से, अनकंडीशनल सरेंडर फौज नहीं करेगी। आप एक छोड़ के 50,000 सियासी जमातें बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी की नीयत ठीक भी हो तो जो मेन बुराई की जड़ है सियासत में वो पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तानी फौज को सियासत से निकालना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। खुल्लम खुल्ला लगे हुए हैं। वो कहते हैं जिसने जो करना कर लो यार, जिसने जो करना है कर लो। ये जो चीज है ये बड़ी बोल्ड चीज है कि इंडियन मीडिया यूनाइटेड नेशंस को कहे कि तुम दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहे हो। इंडियन मीडिया पर उस तरह का असर नहीं पड़ रहा उस कर्जे का। हम क्या कर रहे हैं? हम कर्जे के लिए भी कर्जा लेते हैं, हम उसके सूद के लिए भी कर्जा लेते हैं। अब यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। तो फिर ब्रिक्स तो अच्छा, हमारे आजकल एक मतलब इससे रिलेटेड बात नहीं है लेकिन मैं छोटी सी कर रहा हूं। हमारे पास दोस्तों भाई, एक कहावत है कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। मैंने आपको 1 साल पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि पाकिस्तान जो बार बार मिन्नतें कर रहा है कि हमें ब्रिक्स में जोड़ लो, इसका मकसद है कि ब्रिक्स में आना नहीं है। इसको ब्रिक्स में आने जाने से कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है ब्रिक्स के बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मतलब, क्योंकि वहां से इसको पैसा चाहिए। और अब 1 साल के बाद पाकिस्तान ने खुद ही उगल दिया है कि वो चीन के पैर पड़ रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर पाकिस्तान को मेंबर बना दो ताकि वहां से लोन आसानी से मिल सके कम ब्याज दरों के ऊपर। और इसके लिए पाकिस्तान चाइना का सपोर्ट चाहता है, चीन के पैरों में नाक रगड़ रहा है। परंतु पाकिस्तानी भूल गए कि अभी भारत ब्रिक्स का मेंबर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मेंबर है, तो पाकिस्तान को ऐसा स्थान नहीं मिलने वाला। भारत इस पर वीटो जरूर मारेगा। हालांकि पाकिस्तानियों कोर्स के लिए कोशिश करेगा, लेकिन सिर्फ ब्रिक्स में जाने से काम नहीं बनेगा। मैं ये मेरा जाती मानना है। हम यूनाइटेड नेशन में भी है, हम ओआईसी में भी है, हम एससीओ में भी है और बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर हम लोग हैं। लेकिन क्या उससे हम वो फायदा उठा रहे हैं? यूरोपीय यूनियन ने हमें जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो हमें कंसेशंस दी हुई हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसका हमने कितना फायदा उठाया? कि ब्रिक्स में जाने से हम कहेंगे कि जी हाँ, या तो ये अगर वहां पे कोई लोन सिस्टम अगर शुरू हो जाता है कि चले जी मतलब 1-2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है ना लोन भी ब्रिक्स से मिला करेगा, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर काम हमारा फिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा ब्रिक्स में सिर्फ जाने से हम समझ रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल। ब्रिक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसका ये मतलब तोड़िए। अब चाइना के पास मतलब 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इंडिया के पास है, फिर ब्राजील है या बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो मतलब बड़ी इकोनॉमीज उनके पास है। लेकिन उन्होंने उसके लिए मतलब काम किया है ना, वो सारी चीजें की हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो इस वक्त इस रोने में लगे हुए हैं कि जी गुर्बत बढ़ रही है, लेकिन हमें ये हमें सुनने को मिलता। आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एक बहुत अहम एक कॉन्फ्रेंस थी 2 रोजा इस्लामाबाद में, तो उसमें कह रहे कि जी मतलब तरक्की की राहें खुल रही और हम आगे बढ़ रहे हैं। वो आज भी ये एक मतलब वहां पे थे, वहां पे 10 कंट्रीज के जो लोग थे, मुख्तलिफ मिनिस्टर और इस तरह के बड़े बड़े डेलीगेशन आए हुए थे, जिसमें अरब ममालिक शामिल है, जिसमें श्रीलंका और काफी सारे और ममालिक थे जो लोग आए थे। तो अब मतलब तरक्की की राह
हम बदतरीन सतह पे हैं, शर्मनाक सतह पे हैं। बहुत सारी चीजों में हम तवज्जो ही नहीं दे रहे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मैडम शेख कि जो हमारी थोड़ी सी तवज्जो से इंप्रूव हो सकती हैं। थोड़ी सी अपनी अनाएं, थोड़ी सी अपने जिद्दें, थोड़ी सी अपने झगड़े कम कर लें। पाकिस्तान की खातिर अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो बहुत सारी चीजें और बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो कल था उससे आज हमारा बेहतर है। लेकिन क्या हमारे आज से हमारा आने वाला कल बेहतर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के लिए हम सारों को, जो सारे हैं, कोई भी यानी किसी पार्टी का है, जिस पार्टी का नहीं है, सारों को एक छतरी तले जमा होना होगा। वरना ये जो समर है, ये जो फल है, ये जो मेहनत है, ये जो कामयाबियां हैं, कहीं खुदा ना खास्ता ये रायगां ना जाएं। आई होप भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि भारत जो है वो जितने भी बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको प्रेशराइज कर रहा है कि आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना बोल्ड मूव। ट्रस्ट मी, ये एक इंतहाई बोल्ड मूव है। बोल्ड मूव इसलिए है कि जो एक तरफ देखें, मैं ज़ाती तौर पे जो चीज़ समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि IMF पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। इंडिया कह रहा है जी क्यों IMF ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इंडिया फुल टाइम टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को इस पर कि क्यों IMF पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। IMF का पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस दहशतगर्दी। वो कह रहे हैं कि इंडिया ये जो है वो दहशतगर्दी है। सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि IMF कैन सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ दिस इज अ लोन विच पाकिस्तान इज गॉट। वो कहते हैं नहीं, ये लोन नहीं है, आप बेसिकली सपोर्ट कर रहे हो दहशतगर्दी को। ये वो IMF को कह रहे हैं, फॉरगेट पाकिस्तान। मुझे तो ऐसे लगता है कि दिस इज वेरी पूछ रही थी कि ब्रिक्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स का मेंबर बन जाए और हो सकता है चाइना उसकी मदद करे, लेकिन भारत जो है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्या वजह सर? अगर हम इतने बुरे क्यों लगते हैं आप लोगों को? जी इसलिए लेते हैं कि आप फकर भाई से करवा एक सेकंड। हेलो जी मतलब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये 2025 तक पाकिस्तान विल बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बट खैर वो नहीं हो सका। बट 2026 में है और इसकी जो 18th और 19th जो एनुअल एक इनका एक होता है, क्या कहते हैं इसको, एनुअल समिट होती है, मतलब वो तो हो चुकी है, मतलब 18 और 19, 1825 में और जो 19th है वो 26 में। तो उसके अंदर ये खबरें हैं कि जी उसमें काफ़ी चांसेस है पाकिस्तान के कि इस तरीके से